हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेडमी प्लस यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हम लोग जीपी की प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। यहाँ पर हम लोग बात करें ज्योमेट्रिक मीन की। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? इफ़ ए बी सी आर थ्री नंबर, इफ़ ए बी सी आर थ्री नंबर which are in GP, then B is called geometric mean, GM. B is called geometric mean of A and C. B को हम लोग ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं, किसका? A और C का। मैंने आप लोगों को जीपी की प्रॉपर्टी बताई थी। अगर ए बी सी जीपी में होते हैं तो बी स्क्वायर हमारे पास होता है ए सी के इक्वल। तो अगर मुझे एक ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो बी किसके इक्वल आ जाएगा? रूट ए सी के इक्वल आ जाएगा। यानी मैं बात करूं, अगर मेरे पास 4 and 64 दो नंबर गिवन है, मुझे इनके बीच का एक नंबर इंसर्ट करना है, मुझे एक नंबर इनके बीच में इंसर्ट करना है। तो मुझे क्या करना होगा? 4 and 64 का रूट निकालना होगा मल्टीप्लाई करके। तो 256 हो गया, रूट कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर मुझे एक नंबर इंसर्ट करना था और मैंने नंबर इंसर्ट कर दिया है, दैट इज 60। क्लियर है? बट अगर हम लोगों को एक ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना होता है तो वो तो काफ़ी ईजी होता है गाइज। बट प्रॉब्लम कब आती है? जब आपको एक से ज़्यादा नंबर इंसर्ट करने हो। तो कैसे हम लोग एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करते हैं वो आप देखिए। टू इंसर्ट एन ज्योमेट्रिक मीन, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं टू इंसर्ट एन ज्योमेट्रिक एन जी एम बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में। ये हमारे पास ए है और ये बी है, इसके बीच में हम लोग एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना चाहते हैं। लेट्स G1, G2, G3 अप टू Gn आप इंसर्ट करना चाहते हैं। ठीक है गाइज। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको एपी में पढ़ाया था, वहाँ पर आपको कॉमन डिफरेंस की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पर कॉमन रेशियो की रिक्वायरमेंट होती है। तो कॉमन रेशियो कैसे फाइंड करेंगे वो आप देख लीजिए। यस, मैं Tn का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। Tn का फॉर्मूला क्या था? An इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस वन। An का मतलब लास्ट टर्म, a का मतलब फर्स्ट टर्म, r का मतलब कॉमन रेशियो और n का मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म की मैं बात करूँ तो n प्लस टू माइनस वन कितना हो जाएगा? n प्लस वन हो जाएगा। तो r की वैल्यू मेरे पास आ गई है b बाई ए की पावर 1 अपॉन n प्लस वन इक्वल टू r। ये मुझे क्या मिल गया गाइज? r मिल गया। अब अगर मेरे पास r होता है, तो अगर मेरे पास r है तो मैं सेकंड टर्म G1 लिख सकता हूँ, बिकॉज G1 किसके इक्वल है? यहाँ पर G1 की मैं बात करूँ तो AR के इक्वल है, G2 की मैं बात करूँ तो वो AR स्क्वायर के इक्वल है, और यहाँ पर मैं फिर Gn की मैं बात करूँ तो वो किसके इक्वल है? AR की पावर n के इक्वल है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इन सारे जी जो मैंने ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए हैं, एपी की सीरीज में मैंने वहाँ सबकी मल्टीप्लीकेशन की थी, सबका एडिशन किया था। यहाँ पर मैं सबका मल्टीप्लिकेशन करना चाहता हूँ, यानी मैं क्या निकालना चाहता हूँ? पाई ऑफ जी आई निकालना चाहता हूँ। आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक मैं बात करूँ तो बेस सबका सेम ए की पावर 1 n हो जाएगा। r की पावर क्या हो जाएगा? 1 प्लस टू अप टू कितना हो जाएगा गाइज? n हो जाएगा। तो a की पावर n, r की पावर कितना हो जाएगा? n इंटू एन प्लस वन बाई टू हो जाएगा। तो a की पावर n और r को आप क्या लिख सकते हैं? b बाई ए की पावर 1 अपॉन n प्लस वन। तो ये हमारे पास n इंटू एन प्लस वन बाई टू और ये आ जाएगा n प्लस वन। इससे ये कट गया, n बाई टू से n बाई टू कट गया, तो ये आ गया a की पावर n बाई टू, b की पावर n बाई टू। तो बेसिकली हम लोग इसकी बात करें तो ये क्या लिखा हुआ है? रूट ऑफ ए बी लिखा हुआ है कि होल पावर क्या लिखा हुआ है? n लिखा हुआ है। तो जैसा हम लोगों ने एपी में पढ़ा था, सारे अर्थमेटिक मीन का जो सम होता है n टाइम्स सिंगल am बिटवीन दैम होता है, और ऐसे ही सारे ज्योमेट्रिक मीन की मैं अगर मल्टीप्लाई करूं तो वो किसके इक्वल होती है? एक सिंगल अर्थ ज्योमेट्रिक मीन की nth पावर के इक्वल होता है। क्लियर है गाइज? ये रिजल्ट आप याद रखिएगा, कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन इस पर हम।
फर्स्ट क्वेश्चन है इंसर्ट 5 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 एंड 128। आपको 5 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं किस किस के बीच में, 2 एंड 128 के बीच में। तो आप लिख दीजिए G1, G2, G3, G4 एंड G5। क्लियर सबको। अब मुझे यहाँ पर किसकी रिक्वायरमेंट है, R की रिक्वायरमेंट है। R के लिए मैं फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ, B/A 128 डिवाइड बाई 2 की पावर 1/n+1। तो गाइज ये 64 यानी 2 की पावर कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कितने इंसर्ट करने हैं, 5 इंसर्ट करने हैं, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 64। 64 को लिख सकते हैं गाइज 2 की पावर 6। हम लोगों को 5 इंसर्ट करने तो 5 + n+1 6 हो जाएगा, क्योंकि R का फॉर्मूला है हमारे पास B/A की पावर 1/n+1। तो 2 की पावर 6 5 + 1 इंटू 1/6 हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो R की वैल्यू अपने पास आ गई है 2। रखना स्टार्ट कीजिए। तो फर्स्ट 2, नेक्स्ट 4, 8, 16, 32, 64, 128। तो ये आपके पास 5 ज्योमेट्रिक मीन आपने इंसर्ट कर दिए। आई थिंक सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, आप R डायरेक्टली भी ड्राइव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर A एंड B इज 10। अर्थमेटिक जो मीन है हम लोगों को गिवन है गाइज, कितना गिवन है, अर्थमेटिक 2 नंबर का जो हम लोगों को अर्थमेटिक मीन गिवन है दैट इज 10 एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन दैम इज 6। आपको नंबर आपको निकालने हैं। तो अर्थमेटिक मीन लेट्स अज्यूम 2 नंबर हमने A और B अज्यूम कर लिए। तो A + B/2 हम लोगों को गिवन है 10 एंड रूट AB इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन गिवन है 6। A + B इज इक्वल टू 20 हो गया और A + B इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 36। तो आप क्या कर लीजिए, या तो इक्वेशन बनाकर सोल्व कर लीजिए। आप क्या कर लीजिए, इक्वेशन बनाकर सोल्व कर लीजिए। यहाँ से हम लोग बात करें तो B को हम लिख सकते हैं 20 - A इज इक्वल टू 36। तो 20A - A² इज इक्वल टू 36। तो A² - 20A + 36 इक्वल टू 0। तो यहाँ से A की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई हैं, एक 18 एंड 2। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ A 18 अगर है तो उस केस में B को 2 होना पड़ेगा, और जिस केस में A की वैल्यू 2 है वहाँ पे B को कितना होना पड़ेगा, 18 होना पड़ेगा। क्लियर है सबको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट A की पावर n+1 प्लस B की पावर n+1 डिवाइडेड बाई A की पावर n प्लस B की पावर n एंड A इज नॉट इक्वल टू B बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, जैसा सेम क्वेश्चन मैंने AP में भी किया था। वहाँ पर A की पावर n+1 प्लस B की पावर n+1 डिवाइडेड बाई A की पावर n प्लस B की पावर n, ये आपके बीच GM होना चाहिए। तो AB की पावर 1/2 हो जाएगा। मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, A की पावर n+1 प्लस B की पावर n+1 इक्वल टू A की पावर n+1/2 B की पावर 1/2 प्लस B की पावर n+1/2 A की पावर 1/2। इसको हम लोग इधर लेके आ गए। तो यहाँ से मैं n+1 माइनस A की पावर n+1/2 B की पावर 1/2 इज इक्वल टू B की पावर n+1/2 A की पावर 1/2 माइनस B की पावर n+1। अब यहाँ से A की पावर n+1/2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, A की पावर 1/2 माइनस B की पावर 1/2। वहाँ से हमने B की पावर n+1/2 कॉमन लिया तो हमारे पास बचेगा A की पावर 1/2 माइनस B की पावर 1/2। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो A/B की पावर n+1/2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। A/B की पावर n+1/2 इज इक्वल टू, इसको लिख पाएंगे क्या, AB की पावर 0। कंपेयर कर लीजिए, n+1/2 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई है -1/2। क्लियर है गाइस सबको। यस, हम लोगों ने जस्ट इसको रूट AB के इक्वल लिखकर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को सोल्व किया है।
नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट थ्योरम की मैं बात कर रहा हूँ। अगर हमारे पास ए बी एक इक्वेशन के रूट है, ए बी किसी इक्वेशन के रूट है और इक्वेशन आपके पास लिखी हुई है, अगर हमारे पास ए और बी, ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0, तब आप रूट्स को कैसे निकाल सकते हैं? यस, वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से मैंने निकाला है, ए प्लस माइनस रूट ए प्लस जी एंड ए माइनस जी। अगर ए बी एक इक्वेशन के रूट्स है, वो इक्वेशन कैसे लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0, तब आप ए और बी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? ए प्लस माइनस रूट ए प्लस जी ए माइनस जी। डायरेक्टली आप इसका यूज कर लेना, आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर हुज सम इज 100 इज टू द GM एज 5:4, फाइंड द नंबर। आपसे बोला गया है दो ऐसे नंबर जिनका सम 100 है, यानी a प्लस बी हम लोगों को 100 गिवन है, यानी 2a किसके इक्वल गिवन है, 100 के इक्वल गिवन है, तो a की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई 50। और a अपॉन g का रेशियो, अर्थमेटिक मीन और GM का रेशियो अपने को गिवन है 5/4, तो a की वैल्यू हम लोगों ने 50 रख दी। 50 अपॉन g इज इक्वल टू 5/4, तो यहाँ से मुझे g की वैल्यू मिल गई 40। अब मुझे नंबर निकालने हैं a और b, तो a और b के नंबर कैसे निकाल पाऊंगा? a प्लस माइनस a प्लस जी a माइनस जी, अभी मैंने जस्ट फॉर्मूला लिखा था। तो a की वैल्यू बोलो 50 प्लस माइनस a प्लस जी 90 इंटू 10, तो हमारे पास आ गया 50 प्लस माइनस 30, तो एक आंसर आ गया 80 और एक आ गया 20। तो आपके पास जो नंबर होंगे वो नंबर कौन से होंगे? 80 एंड 20। क्लियर है गाइस सबको? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन गिवन है कि ABC GP में है, XY आर द अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B। ABC GP में है, X एंड Y आर द अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B। X अर्थमेटिक मीन है किसका? X इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B, तो A/B/2 हो जाएगा। एंड y इज द ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक मीन बिटवीन b एंड c, तो b/c/2 हो जाएगा। प्रूव दैट 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 2/b एंड a/x प्लस c/y इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम लोग a/x की बात कर लेते हैं। a/x 1/y, तो रेसिप्रोकल करेंगे, ट्वाइस ऑफ a प्लस b हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ b प्लस c हो जाएगा। b ABC GP में है, तो A को A माना, B को AR मान लिया और उसको CR मान लिया, तो AR लिख दिया, ट्वाइस ऑफ AR प्लस AR स्क्वायर लिख दिया। अब हम लोगों ने क्या किया, इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेके सोल्व किया, तो ट्वाइस कॉमन आ गया हमारे पास, 2 कॉमन है, इसको लिखा हमने, A कॉमन लिख लिया तो 1 प्लस R हो गया। ट्वाइस ऑफ AR कॉमन लिया तो हमारे पास 1 प्लस R आ गया। ठीक है गाइज, एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया हमारे पास AR इंटू 1 प्लस R, हमारे पास एलसीएम आ गया, तो यहाँ से हमारे पास आ गया ट्वाइस ऑफ R प्लस 1, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो 2 अपॉन AR आ गया, और AR को हम लोग क्या बोल सकते हैं? B बोल सकते हैं, ट्वाइस ऑफ B हमारा प्रूव हो गया। और सिमिलरली आप सेकेंड वाला A/x, x को रिप्लेस कर दीजिए, y को रिप्लेस कर दीजिए, ABC को रिप्लेस कर दीजिए AR स्क्वायर से, आपका क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाएगा। ठीक है गाइज, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेट ऑफ 4 नंबर, यस 4 नंबर आपके पास हैं, ABCD। फर्स्ट 3 आर इन GP, फर्स्ट 3 जो नंबर है वो GP में गिवन है, लास्ट 3 नंबर्स आर इन AP विद द कॉमन डिफरेंस 6। लास्ट के जो नंबर AP में है उनका कॉमन डिफरेंस 6 है, फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर सेम है, आपको नंबर निकालने हैं। ठीक है गाइज, तो आप इस तरीके से अज्यूम कीजिए जिससे इक्वेशन जो है वो आसान हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट नंबर यहाँ पर A माना, तो यह नेक्स्ट नंबर A प्लस 6 हो जाएगा, और ये नंबर A प्लस 12 हो जाएगा। ये नंबर और ये नंबर तो सेम है, इस दोनों को मैं क्या रख सकता हूँ, तो नंबर हम लोग मान सकते हैं
अब ये तीनों नंबर किस में है, जीपी में है, तो ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए प्लस 12 इंटू ए प्लस 6 के इक्वल होगा। सोल्व किया तो कितना आ गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 18 ए प्लस 72, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई -4। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ए की वैल्यू -4 आई तो नंबर मैं लिख सकता हूँ क्या, नंबर आ गए 8 -4 2 एंड 8, और ये हमारे चारों नंबर आ चुके हैं और यही नंबर हम लोगों को निकालने थे। ठीक है गाइज, क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट नंबर की बात करें तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास गिवन है कि इफ द फर्स्ट 3 कंजुगेटेड टर्म of NAP are the real root of the equation, find the sum of infinite JP। तो let the roots are, इस इक्वेशन के हमने assume किए, let's the roots of the equation are a by r, a and ar, क्योंकि बिकॉज कभी भी आपको 3 नंबर एज्यूम करने हो तो आप यही एज्यूम करेंगे। अब तीनों की मल्टीप्लाई वाले फंडे से हम लोग चलें तो a बाई आर, a और ए आर की मल्टीप्लाई क्या होगी, c बाई ए, तो 24/2 इट इज इक्वल टू 27, आर से आर कैंसिल, ए क्यूब इज इक्वल टू 27, तो ए इज इक्वल टू 3 आ गया हमारे पास। एक रूट हमारे पास 3 आ गया, तो अब हम लोगों ने क्या किया, इस इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये लिखेंगे हम लोग x माइनस 3 2x स्क्वायर, लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड किया गाइज मैंने इसको, प्लस 18 इक्वल टू 0। अगेन इसको फैक्टराइज किया तो हमारे पास आ गया x माइनस 3 x माइनस 2 एंड x 9/2। तो आपके पास 3 रूट आ चुके हैं, एक रूट आ गया आपके पास 2, एक 3, एक आ गया गाइज 9/2। ठीक है जी, तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आपके पास आ चुकी थी, 3 नंबर आ गए हैं। जो रूट्स आपने माने थे, रूट्स आपके पास आ चुके हैं 2 3 और 9/2। अब कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे, दोनों को डिवाइड करके। अब अगर आप 3/2 लेंगे तो इनफाइनाइट टर्म के सम का फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे गाइज, तो आपके पास जो सीरीज जो नंबर रहे होंगे, नंबर क्या रहे होंगे, 9/2 3 एंड 2। ठीक है, तो कॉमन रेशियो आपके पास कितना आ गया होगा, 2/3 आ गया होगा कॉमन रेशियो। अब सम ऑफ क्योंकि इनफाइनाइट टर्म का रेशियो लगाने के लिए आर की वैल्यू को -1 से 1 के बीच में होना पड़ेगा, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, फर्स्ट टर्म के आपके पास a बाई आर। ठीक है गाइज, फर्स्ट टर्म के आपके पास, और अपॉन 1 माइनस आर, तो 1 माइनस आर का फॉर्मूला लगा दीजिए, ए बाई आर, फर्स्ट टर्म आपके पास आप लोग की कितनी है, 9/2 अपॉन 1 माइनस 2/3। तो सोल्व कर लीजिए, आगे 9/2 1 माइनस 2/3, तो ये हमारे पास आ गया 9/2, एलसीएम लिया तो 1/3 आ जाएगा गाइज, तो आंसर कितना आ गया, 27/2। मेन फंडा क्या था, रूट निकालना। रूट निकालने के लिए ए बाई आर, ए और ए आर आपको इक्वेशन एज्यूम करनी थी, उसके बाद आप सोल्व करते चले जाते, क्वेश्चन बहुत ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, सम ऑफ टू नंबर इज 6 टाइम देयर ज्योमेट्रिक मीन। 2 नंबर का सम, आपने लेट द नंबर आर, आपने नंबर एज्यूम किए कि ए और बी आपके पास नंबर है, नंबर का सम a प्लस b/2 का जो सम है वो किसके इक्वल है, इज इक्वल टू नंबर का सम जो हम लोगों के गिवन है, इट इज इक्वल टू 6 टाइम देयर ज्योमेट्रिक मीन, यानी 6 रूट ए बी के इक्वल है। मैंने क्या किया, a प्लस b/2 रूट ए बी को इस साइड लेके आ गए और 3 को रखा इधर, डिवाइड बाई 1 रखा। नंबर मेरे पास है, सम ऑफ 2 नंबर्स मैंने ऐसा रखा। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कंपोनेंट और डिवाइंडो, मैंने वो अप्लाई कर दिया, एंड डिवाइंडो। जैसे मैंने डिवाइड अप्लाई किया तो a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी आ गया हमारे पास। यहाँ से मैं बात करूँ तो ये कितना आ गया, a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी आ गया, इक्वल टू 3 + 1 एंड 3 - 1। पहले वाले की बात करें तो ये तो रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ गाइज, और इसकी बात करें तो ये तो रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है।
इक्वल टू 4/2 यानी 2/1 हो जाएगा। आपने क्या किया, रूट ए प्लस रूट बी डिवाइडेड बाई रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू रूट 2/1 आ गया। दोबारा से कंपोनेंडो डिवाइडेंडो अप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या बनकर आएगा वो आप देखिए। हमारे पास लिखा हुआ रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी डिवाइडेड बाई रूट ए प्लस रूट बी माइनस रूट ए प्लस रूट बी इक्वल टू रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। हमने सेकेंड टाइम कंपोनेंडो डिवाइडेंडो अप्लाई किया था, ट्वाइस ऑफ रूट ए डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ रूट बी इज इक्वल टू रूट 2 प्लस 1 डिवाइड बाई रूट 2 माइनस 1। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया तो a बाई बी आ गया। स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया तो 2 प्लस 1 प्लस 2 रूट 2 आ जाएगा। इसकी बात करेंगे तो 2 प्लस 1 माइनस 2 रूट 2 आ जाएगा। तो a बाई बी का रेशियो हम लोगों से पूछा गया था, 3 प्लस 2 रूट 2 आ गया और इसकी वैल्यू आ गई 3 माइनस 2 रूट 2 और यही क्या है, हमारा आंसर है। ठीक है गाइज, क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जेईई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से। जेईई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर सब लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों का क्या आंसर है। ट्राई सब लोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं सॉल्यूशन अपलोड करूँगा। ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग स्टार्ट करेंगे वहाँ पर AGP अर्थमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन।